बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। आपको दिक्कत है अपना सैलरी का, आपको दिक्कत है एकोमोडेशन के अंदर, आपका दिक्कत है कोई लेबर इशू है। तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। ये जस्ट अभी अभी का अपडेट है और इस नियम के मुताबिक सारे कंपनी परेशान हैं। दुबई के जितने भी कंपनी है, जो ये दुबई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया खबर जो जारी किया है, क्योंकि सारे डिटेल सारे चीज़ ये बारीकी से समझाया है। तो आप किसी भी बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो या फिर छोटे पोस्ट पे काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आज न कल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तब उसका सलूशन ढूंढते हैं, लेकिन आपको पहले से अगर सलूशन पता है तो आप प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को, इस एक वर्कर के नाते प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लोगों को बताना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो बारीकी से समझाई गई है। ये हमारी न्यूज़ नहीं, आपकी न्यूज़ नहीं, मोहरे ने खुद अपडेट जारी करके बताया है। तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट को ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा मैं बताया, जो स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया, उससे लगाने से पहले, बताने से पहले, दूसरा जो शेख साहब ने एक वीडियो बनाया और लोगों को अपील किया है, बताया है, क्योंकि वो मोहरे से रिलेटेड भी अपडेट है। लेकिन दूसरा जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा कानून अपडेट किया है और इसमें सारे कामगारों को स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको सारे डिटेल, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वर्करों को बेवकूफ़ बनाती है, ना टाइम पे सैलरी देती है, ना आपको जो ओवर टाइम का पैसा सही से गिनती करती है, या बहुत सारे डिटेल इसमें बारीकी से समझाया है। लेकिन शेख साहब ने पहले जो वीडियो बताया उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है इनके तरफ से, कि बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि आपको जो सैलरी का जो भी प्रॉब्लम है, ये वर्कर डायरेक्ट दुबई पुलिस में चले जाती है, या फिर यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, अबू धाबी पुलिस में चले जाते हो, या फिर अजमान में, रास अल खैमा, शारजा में। तो इनका कहना है, और ये गवर्नमेंट को भी अपडेट है, कि कोई भी लेबर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पुलिस में जाओगे तो इसका समाधान आपको नहीं मिलेगा। आप वहाँ जाओगे भी तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको सुना नहीं जाएगा। आप वहाँ पे आपको जाने के बाद वो बताएंगे कि आपको मोहरे में जाना पड़ेगा। और बार बार मैं भी नंबर आपको बताते रहता हूँ, 80084। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियली मोहरे का नंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चीज़ बताई है इसलिए कि वर्कर और जो कंपनी का बीच का रास्ता निकालने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिस्टम है, उसका सलूशन के लिए ये चीज़ को बनाया है। तो आप इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, कहीं भी आप चले जाएं, लेकिन कंप्लेन आपको इसी नंबर पर दर्ज करना पड़ेगा, 80084। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जल्दी कॉल लगता नहीं है, टाइम लगता है। तो थोड़ा इतना यहाँ पे, यानी 40 लाख तो खुद भारतीय यहाँ पे जॉब कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के लोग लगभग 25-26 लाख हैं। उसके बाद बांग्लादेश के बहुत सारे भारतीय यहाँ पे काम करते हैं, और बहुत सारे अदर कंट्री के लोग भी काम करते, क्योंकि 200 कंट्री के लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। तो आप थोड़ा इंतज़ार किया करो, लेकिन अगर कॉल लगेगा तो कुछ ना कुछ आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कंप्लेन करोगे तो वहाँ पे आपका कंप्लेन दर्ज करेगा। तो प्लीज़, आपको सैलरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर ओवर टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या छुट्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिकली लेबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी से लफड़ा हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको पुलिस में बोलना पड़ेगा। आपको लेबर का ये प्रॉब्लम वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो। कोई भी इंजर्ड हो गया, कोई आपको मार दिया, कोई आपका चोरी सामान कर लिया, ये पुलिस में कंप्लेन करना है। लेकिन अगर कंपनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको मोहरे में कंप्लेन करना। मैं नंबर आपको बता दिया, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर पहले लगा कर दिखा रहा हूँ, और जो लास्ट अपडेट है वो भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो बारीकी से उसमें समझाया गया है। प्लीज़ उस वीडियो को और उस न्यूज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना, जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले ये न्यूज़ भी आपको सुनाता चलूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, इस अपडेट में बताया जा रहा है कि 98%, यानी जो मैंने बताया कि मोहरे में अगर आप कंप्लेन करते हो तो कैसा शिकायत दर्ज करना है उनको। ऐसा नहीं कि आपको कोई बोलता है कि मुझे हिंदी में बात करना है वहाँ पे, तो
इंग्लिश में बात करना पड़ेगा या अरबी में बात करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी लोकल भाषा आप अपने बोलते हो, हर कंट्री के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं कॉल सेंटर में, और जो भाषा में बात करना चाहते हो वो भाषा में वो लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है वर्कर के प्रॉब्लम को सलूशन के लिए। तो जो भी भाषा आपको आता है उस भाषा में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो इसमें बताया जा रहा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया, कि मोहरे ने अपडेट जारी किया कि 98% जो भी कंप्लेन किया गया पिछले साल, यानी जितने भी कंप्लेन किया गया है, तो 98% उसका सलूशन मोहरे निकाली है। निकालने का मतलब है मात्र 2%, क्योंकि अब डायरेक्ट आप कोर्ट में तो अपना कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, लेकिन अब जब तक नहीं मोहरे माने आपको भी समझाएगी, कंपनी को भी समझाएगी और बीच का रास्ता निकालेगी। अगर नहीं निकलेगी तो मोहरे लिख के देगी, या मोहरे इस केस को फॉरवर्ड करेगी आपको दुबई लेबर लॉ में, यानी कोर्ट में। आप डायरेक्ट कोर्ट में, पहले डायरेक्ट कोर्ट में लोग केस कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि 98% इसका जो सलूशन मोहरे निकाली, और मात्र 2% को इस केस को कोर्ट तक पेश किया गया है। तो बिग सलूट है, क्योंकि 98% बहुत बड़ा अंक होता है और लोगों को परेशानी है, कंपनी का कोई दिक्कत है तो ये सारा समाधान निकाला गया। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने जो टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, इस अपडेट में बारीकी से समझाया गया। पहले फिर से आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। इसमें 4 ऐसे मेजर चीज़ बताए गए हैं। सैलरी का बात बताया गया है, कितने घंटे ड्यूटी होगा और ओवर टाइम का कैसे क्या हिसाब किताब है, और अगर आपके किसी को प्रॉब्लम हो जाता है उस कंडीशन में जो आपको छुट्टी मिलती है, ये सब चीज़ इसमें डिटेल में बताया गया है। और आप कंपनी कब कंप्लेन कर सकते हो, यानी कितने दिन लेट होगा तब आप सैलरी के लिए कंप्लेन कर सकते हो, सारे चीज़ ये सब ये अपडेट में बताया गया है। तो पहला इसमें बताया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक दिन में 8 घंटा ड्यूटी करोगे, उसके बाद अगर कोई भी ड्यूटी कंपनी कराती है तो आप ओवर टाइम का हकदार हो। ये गवर्नमेंट क्लियरली बता चुकी है। किसी भी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कोई ज़्यादा ड्यूटी कराता है और आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं देती है, प्लीज़ कॉल कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बता रही है। दूसरा इसमें बताया गया है, ओवर टाइम जब करोगे 8 घंटे के बाद, तो उसको 1 घंटा काम करोगे तो 1.25 घंटा का पैसा मिलेगा, ये भी बताया गया। तीसरा इसमें है कि हॉलीडे में अगर आप काम करोगे, यानी जिस कंपनी में आपको संडे छुट्टी होता है या फ्राइडे छुट्टी है या कोई भी ईद है, बकरीद है, नेशनल डे में छुट्टी गवर्नमेंट ऐलान करते, उसमें काम करोगे तो आपको 1 घंटे काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसे मिलेगी। बहुत सारे कंपनी मनमानी करती है और देती नहीं है, इसलिए फिर से अपडेट जारी करके बताया गया, मेमोराइज कराया गया है। तीसरा इसमें बताया गया कि 10 बजे रात से लेके 4 बजे तक, यानी 10 बजे रात से लेकर 4 बजे भोर तक अगर आपने ओवर टाइम करते हो तो किसी भी दिन आपको 1.5 उसी तरह यानी हॉलीडे का हिसाब का ही आपको ओवर टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटा मिलेगा। और इस अपडेट में बताया है सैलरी से, बहुत सारे कंपनी का क्योंकि WPS का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि सारा डिटेल वो रखती है कि कंपनी वर्कर की सैलरी डाल रही है कि नहीं। पहले क्या हाथ में कैश में पैसा होता था, लेकिन अब अकाउंट में डालना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट सारा डेटा रखे कि वर्कर की सैलरी मिल रही है कि ना। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, सारे कंपनी को गाइडलाइन जारी किया गया है और बताया है कि 15 तारीख तक, यानी 1 महीने जो आपने काम किया था उसके बीच में जो 15 तारीख है उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। 15 से 16, 17, 18 यानी 1 महीने और 15 दिन, 15 दिन कंपनी को ग्रेस पीरियड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर 16, 17, 18 तारीख हो गया तो आप 15 के बाद कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, लेकिन 1 से लेकर 15 के बीच में कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट उनको राइट दिया है इतने दिन के अंदर उनका सैलरी अरेंज करना। आपकी कंपनी कब देती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चौथा इसमें बताया गया है कि अगर आपके, मैं 2 दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था और फिर से अपडेट जारी करके बता दिया गया है, लोगों को याद दिलाया गया है कि अगर किसी भी आपके रिलेशन वाले को मृत्यु हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 3 से लेकर 5 दिन का शौक मनाने का आप मना सकते हो, और उसके बदले में कोई भी कंपनी वर्कर की सैलरी नहीं काट सकती है। इसलिए ख़ास तौर पे इसको ध्यान दिया गया है। और लास्ट इसमें बताया गया है, यानी आपने फादर बना है या मदर बना है, तो इस बीच में बेसिकली मदर को तो लंबा छुट्टी दिया जाता है और उसके पैसे भी नहीं कटिंग किया जाता है। कोई भी लेडीज़ अगर यहाँ पे जॉब कर रही है और मदर बनने वाली है तो उसको भी छुट्टी और पेड लीव 3 महीने तक, यानी 1 साल में 3 महीने का उसको छुट्टी मिलेगा और उसका पैसा कटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप फादर बने हो तो आपको 5 दिन तक का छुट्टी मिल सकता है, और भी पेड, यानी ऐसा नहीं
कि आपको उसका पैसा कटिंग होगा, 5 दिन का छुट्टी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है यानी जन्म तिथि है वो दिखाना पड़ेगा कंपनी में और सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी इस रूल को उल्लंघन करती है तो आप कंप्लेन दर्ज, मैं जो कंप्लेन नंबर बताएं 80084 पे कॉल करके बता सकते हो। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।